आम आदमी पार्टी अब नई मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गृह मंत्रालय को एक डॉसियर सौंप दिया है। इसमें आम आदमी पार्टी पर 2014 से 22 के बीच 7 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी फंड लेने का गंभीर आरोप है। ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया कि आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान जैसे देशों से फंड मिला। यह आरोप भी लगाया गया कि अमेरिका और कनाडा में पार्टी ने फंड जुटाने के लिए कैंपेन तक चलाया। विदेशी फंड के मामले में फंसने से बचने के लिए पार्टी ने अपनी अकाउंट बुक्स में डोनर्स की असली पहचान को भी छिपाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे पार्टी को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश बता दिया, राजनीतिक साजिश बता दिया। और इसी वर्ष फरवरी में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह बताया था कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़ा एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया था कि राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट में 3 हलफनामे दायर किए गए। इन हलफनामों की कॉपी चुनाव आयोग को भी भेज दी गई और इसी तरह आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़े मामले में भी एक हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल किया गया। आम आदमी पार्टी पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA की धारा 3 के उल्लंघन का आरोप लगा। यह धारा राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग को प्रतिबंधित करती है। इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, किसी भी सदन का कोई सदस्य, राजनीतिक पार्टी या उसका कोई पदाधिकारी या राजनीतिक संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकता। इसके अलावा आप पर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29B का उल्लंघन भी है, इसका आरोप भी है। इस कानून की धारा 29B में यह कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी विदेशी सोर्स से कोई फंड नहीं ले सकती। आम आदमी पार्टी पर 2 बड़े आरोप लगे हैं। पहला आरोप उन पर यह है कि विदेशों से फंड उन्होंने जुटाया। ईडी के सौंपे डॉसियर में यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच 7 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी फंड जुटाया, जो FCRA का उल्लंघन है। ईडी ने कनाडा के नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों के द्वारा दिए गए डोनेशन से जुड़े सबूत भी जुटाए। अब दूसरा आरोप यह है कि पहचान भी छिपाई। आरोप है कि अब तक की जांच में सामने आया कि विदेश में आम आदमी पार्टी ने फंड रेजिंग कैंपेन चलाए और इससे न सिर्फ फंड जुटाया बल्कि अकाउंट बुक्स में डोनर्स की असली पहचान भी छुपाई। ईडी का आरोप है कि कई सारे डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही ईमेल आईडी, एक ही मोबाइल नंबर और एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। खालिस्तानी फंडिंग का भी आरोप हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर लगाया था। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि जेल में बंद आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठनों से $16 मिलियन यानी कि करीब 133 करोड़ रुपए फंड के तौर पर मिले हैं। अब आरोप यह है कि 2014 से 22 के बीच आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपए का फंड लिया था। ये फंडिंग जेल में बंद आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई कराने के वादे के रूप में ली गई थी। आम आदमी पार्टी इन गंभीर आरोपों के बाद मुश्किल में है।